नमस्कार दोस्तों आप लोगों से हम पूछे थे कि मैथ का जो चैप्टर है आपका थोड़ा बताइएगा कौन कौन सा चैप्टर आप लोगों को पढ़ना है या कौन सा चैप्टर अभी पढ़ना है, ठीक ना। तो सबने अलग अलग अपना अपना राय दिया, अलग अलग कमेंट किए, ठीक ना। तो जैसा कि आप लोगों का ये कमेंट था, देखिए कंपाउंड इंटरेस्ट तो ये हो गया, एक सिंपल इंटरेस्ट हो गया, एक आपका था एडवांस मैथ था, और क्या था आपका एक प्रॉफिट और लॉस था, ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस। इतना चैप्टर ये चीज था। देखो इसमें से आप लोग हो सकता है हमसे न्यू जुड़े होंगे, ठीक ना। इसमें से आपका जो है ना कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट ये दोनों कंप्लीट हो गया है, ठीक ना। ये कंप्लीट वीडियो आपका डाल दिए हैं, वहां से आप देख सकते हैं, ठीक ना। और अगर आपको लगता है कि नहीं फिर से पढ़ाइए तो फिर से पढ़ाएंगे, लेकिन ये दोनों कंप्लीट हो गया है। एडवांस मैथ में भी हम अभी हाइट एंड डिस्टेंस पढ़ाए हैं, ठीक है, हाइट एंड डिस्टेंस पढ़ाए हैं, ठीक है। और आपका एक होता है जैसे परसेंटेज एक चैप्टर है आपका, ये भी आपका जो है कंप्लीट कर दिया एकदम। परसेंटेज तो बिल्कुल कंप्लीट कर दिया, इसमें कुछ भी नहीं छोड़ा है, ठीक ना। 350 सवाल इस पर हम बनाए हैं, 350 सवाल परसेंटेज पर 20 मिनट 25 मिनट का वीडियो डाला हुआ है, ठीक ना। ये कंप्लीट है, क्योंकि देखिए परसेंटेज एक अर्थमेटिक जब आप पढ़ते हैं तो अर्थमेटिक का ये बेस है, बोल सकते हैं रीढ़ है। जिस बैकबोन के कारण आप खड़े हो पाते हैं, जिस बॉन्ड के कारण आप चल पाते हैं, उसी तरह दोस्तों ये अर्थमेटिक का ये परसेंटेज जो है रीढ़ है। क्यों जानते हैं? परसेंटेज का यूज आपका सीपी में भी होता है, यानी कंपाउंड इंटरेस्ट में भी होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट में भी होता है और सिंपल इंटरेस्ट में भी होता है। इसमें भी आपका परसेंटेज का यूज होता है, सिंपल इंटरेस्ट में भी होगा, आपका प्रॉफिट एंड लॉस तो परसेंटेज होगा ही। इसके अलावा आप टाइम एंड वर्क भी बनाते हैं तो भी परसेंटेज का यूज होता है दोस्तों। इसीलिए बोलते हैं परसेंटेज एक ऐसा चैप्टर है, आप परसेंटेज को बना करके उसके बाद किसी भी चैप्टर को आप छूते हैं अर्थमेटिक का तो वहां पर परसेंटेज का यूज होता है। इसीलिए सबसे पहले हम जब फर्स्ट बार चालू किए थे तो हम परसेंटेज ही पढ़ाए थे, और बहुत ही अच्छा बहुत ही आसान तरीका से हम उसको बताए हैं। आप जा करके जरूर वीडियो देखिएगा, ठीक ना। बिल्कुल भी अगर आप कुछ नहीं भी जान रहे हैं तो भी आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा, और हाँ देखने के बाद उस पर वर्क जरूर कीजिएगा, ठीक ना। इसीलिए दोस्तों परसेंटेज तो क्लियर हो गया है, ठीक ना। उसके बाद क्या बोले, कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट ये भी कंप्लीट हो गया है। जहां तक रहा एडवांस मैथ का बात, एडवांस मैथ को अभी हम थोड़ा साइड में रह लेते हैं, ठीक ना। और अभी हम लेके चलेंगे प्रॉफिट एंड लॉस को। प्रॉफिट एंड लॉस को इधर एक चैप्टर ले लेते हैं, क्योंकि देखो एडवांस मैथ का हाइट एंड डिस्टेंस अभी जस्ट कंप्लीट किया, ठीक ना। इसके बाद हम प्रॉफिट एंड लॉस ले लेते हैं, ठीक ना। इसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस खत्म हो जाएगा, फिर देखा जाएगा एडवांस मैथ ही, ठीक ना। लेकिन आप लोग कोई बुरा मत मानिएगा कि हम ये बोले ये नहीं पढ़ाया, कोई ये बोल दिया ये पढ़ा दिया, ऐसा नहीं है, ठीक ना। आप जो बोले हैं वहां पर वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है, कर देंगे फिर से आप लोग के लिए। अगर बोले हैं तो फिर से डिमांड किया है तो कर देंगे, लेकिन फिलहाल जो आप लोगों को क्या देखना है, प्रॉफिट एंड लॉस देखना है, ठीक ना। देखिए प्रॉफिट एंड लॉस जब भी पढ़ते हैं आप तो ज़्यादा चीज़ उसमें देखना नहीं है, ठीक है, ज़्यादा चीज़ को ध्यान में नहीं रखना है। बहुत सारा फार्मूला भी होता है, फार्मूला पे भी नहीं जाना है, लेकिन कुछ कुछ जो भी होता है आपको उसको समझ लेना है, सिर्फ समझ लेना है। हो सकता है उसका यूज ना ही हो, 99% चांस है नहीं होने का, ठीक है ना। यानी कि विदाउट फार्मूला का ही हम लोग बनाएंगे, लेकिन कुछ कुछ समझ लेना। पर इसमें होता क्या क्या है, जब भी आप प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ते हैं तो इसमें होता क्या क्या है। एक तो आपका कॉस्ट प्राइस होता है, जिसको आप बोलते हैं क्रय मूल्य। क्या बोलते हैं दोस्तों? क्रय मूल्य बोलते हैं, ठीक है। एक होता है आपका सेलिंग प्राइस, जिसको क्या बोलते हैं आप, विक्रय मूल्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विक्रय मूल्य बोलते हैं। कोई दिक्कत? यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। एक होता है एमपी यानी कि मार्क प्राइस, यानी कि अंकित मूल्य। अंकित मूल्य एक्चुअल वैल्यू भी आप बोल सकते हैं, ठीक है, अंकित मूल्य, ठीक है। बस इसी तीनों पर खेला, और इसमें कुछ है ही नहीं, प्रॉफिट एंड लॉस में कुछ है ही नहीं। अब देखिए क्रय मूल्य क्या होता है, आपको पता है, जो भी चीज आप खरीदते हैं, चलो ये इस पेन को हम खरीद लिए 10 रुपये में खरीद लिए, ठीक है, इसको हम तो 10 रुपये में खरीद लिए, और अगर इसमें हम कुछ खर्चा भी कर देते हैं, या फिर आप मोबाइल खरीद लेते हैं, 1000 में मोबाइल खरीद लिए हैं, अब उसका ऊपर से आप वो ग्लास होता है ना, ग्लास लगवाएंगे, 80 रुपया या 100 रुपया का ग्लास लगवा दिए, कवर लगवाएंगे 100 रुपया का कवर लगवा दिए, टोटल जितना भी पड़ा आप वही होता है सीपी यानी कि कॉस्ट प्राइस, समझ रहे ना। 1000 का मोबाइल लिए, इस पर क्या किया आप, 100 रुपया का ग्लास चढ़वाएं, उसके बाद क्या किया 120 का आप कवर लगवाएं, ठीक ना। तो कितना हो गया, 220 इधर से जोड़ लेंगे तो 1220 हो जाएगा। यानी कि दोस्तों ये हो गया आपका सीपी, समझ रहे ना, ये हो गया आपका क्रय मूल्य। लेकिन दोस्तों
एमआरपी क्या बोलता है, यानी कि मार्केट प्राइस, यानी कि आप बोल सकते हैं मार्क प्राइस, यानी कि मार्क वैल्यू क्या बोलता है, अंकित मूल्य क्या बोलता है कि किसी भी आप जब सरफ लेते हैं या कोई भी मोबाइल ही लेते हैं, देखते हैं उस पर लिखा रहता है 20% डिस्काउंट, उस पर लिखा रहता है 30% डिस्काउंट, यानी कि दोस्तों उस पर जो मूल्य है 1200 है, 1200 जो है अंकित कर दिया गया है, अंकित कर दिया गया है, या फिर बोल सकते हैं एमपी, एमपी यानी कि मार्केट प्राइस, ठीक ना, ये अंकित कर दिया गया। अब बोलता है क्या, आप जब लेंगे ना भैया इसको हम 30% डिस्काउंट पर दे देंगे, आपको 30% डिस्काउंट पर आपको हम दे देंगे। तो भैया जब आप 30% डिस्काउंट इसका निकालेंगे तो आपको पता चलेगा कि हम पहले सिंपल निकालते हैं, पहले सिंपल 30% डिस्काउंट जब निकालेंगे तो देखो क्या होता है, ये कट जाएगा 12 या 36, 36 पर 1 0, यानी कि 360 रुपये आप इससे माइनस कर देंगे दोस्तों, 360 माइनस कर देंगे तो कितना एक बचेगा 1170, 1200 में से 360 आप माइनस कर दोगे तो कितना आएगा, 1170 नहीं आएगा, थोड़ा देखना ये सब मिस्टेक होता है, कोई दिक्कत नहीं है, आपको समझा रहे हैं हम, ठीक ना। 10 अभी भी हम रॉन्ग कर रहे हैं, क्या हो गया आज हमको, हाँ ये होगा ना, हाँ 8 3 11 12, ठीक है। यानी दोस्तों आप बोल सकते हैं कि आपका जो एमआरपी है, जो आपने डिस्काउंट किया, ठीक ना, आप जो डिस्काउंट दिए उसके बाद जो वैल्यू आया वो हो गया दोस्तों सेलिंग प्राइस, ये जो हो गया क्या हो गया सेलिंग प्राइस, समझ रहे हैं ना। सेलिंग प्राइस क्या होता है, यानी विक्रय मूल्य क्या होता है। अब देखो विक्रय मूल्य निकालने के 2 तरीके हैं दोस्तों, देखो क्या हुआ, जो आपका वैल्यू था उसका जो डिस्काउंट दिया वही तो मेरा सेलिंग प्राइस हुआ, बात को समझिए ना। अब देखो इसमें से अगर हम बोलेंगे भैया जैसे 30% डिस्काउंट, तो 30% डिस्काउंट का मतलब दोस्तों हम बोल सकते हैं 70%, 30%। देखो ये पेन भी अपने आप में 100% होता है, हम भी अपने आप में 100% होता है। हम क्या बोले अभी, आपने 500 में 1000 में मोबाइल खरीदें, 1000 में मोबाइल खरीदें, ठीक है, उस पर 100 आप ग्लास लगवाएं और 120 लगवा दिए अपने कवर, तो 1000 भी अपने आप में 100% है, ठीक ना, 100% है, और 100 भी अपने आप में 100% है, और 120 भी अपने आप में 100% है। दोस्तों सब अपने आप में 100% है, आप भी अपने आप में 100% है, ठीक है। अब तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको भी 100% कर दिए, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये क्या हो गया, क्या बता रहे थे हम, ये अब देखो 30% भी अपने आप में 100% है, आप बोल सकते हैं भैया, हाँ जी हम बोल सकते हैं। अब देखो जब कह रहे 30% डिस्काउंट, मतलब 100% बोले ना, तो 30% घटाओ कितना आएगा 70%, यानी कि दोस्तों वो सामान जो है आपको 70% पर दे रहा है, समझ रहे हैं ना। अरे आप ये बोल सकते हो, देखो वो दुकानदार के लिए क्या हुआ जानते हैं, 30% डिस्काउंट पे दे रहा है, यानी कि दोस्तों वो 30% लेस करके दे रहा है, समझ रहे हैं ना। और आपके नज़र में ये है कि वो जो है मतलब कि वो 30% डिस्काउंट पे दे रहा है, यानी कि आपके नज़र में वो लाभ है, हाँ, यानी कि हमको कम करके दिया, हमको कम करके दिया। लेकिन दोस्तों वो उसके लिए अंकित क्रय मूल्य आ जाता है, सॉरी विक्रय मूल्य आ जाता है, उसके लिए वो विक्रय मूल्य निकलता है। अभी इसको विक्रय मूल्य को और एक तरीका से हम बताएंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक ना। अब बोल सकते हैं 30% का मतलब दोस्तों 70%, यानी कि वो सामान जो आपको 70% पर दे रहा है। हम बोलेंगे कि मेरा जो मोबाइल 1000 में ले रहे हैं भैया, उसको हम 20% डिस्काउंट करके देंगे, यानी कि आप 80% पे ले रहे हैं, साफ साफ नहीं बोल रहे हैं, वो लड़का साफ साफ नहीं बोल रहा है कि आपको 70% पर दे देंगे, ये नहीं बोल रहा, वो कह रहा है कि 30% डिस्काउंट पे देंगे। तो मतलब दोस्तों वो 70% पे दे रहा है, आप इसको कटा दोगे तो बरसते 84, देखो वही आया बरसते 84, कितना आया वही आया। यानी दोस्तों सेलिंग प्राइस आप आराम से ये निकाल सकते हैं। हाँ, अगर किसी बैग का मूल्य 1000 है, ठीक है, 1000 है, ठीक है, हम वो बोलेगा क्या 50% डिस्काउंट पर देंगे, या वो चलो ले लो 60% डिस्काउंट पर देंगे। 60% डिस्काउंट का मतलब दोस्तों यानी 40% पे दे रहे हैं, तो 40% डायरेक्ट अगर हम कर देंगे तो क्या निकल जाएगा, मेरा सेलिंग प्राइस निकल जाएगा। यानी कि दोस्तों वो 400 में हमको दे रहा है, ये 400 क्या निकला सेलिंग प्राइस। और अगर इस मेथड से निकालोगे तो देखो घटाओ कितना है 1000 कितना परसेंट पे दे रहा है 60% पे। चलो यहाँ पे 60% कर दो, 20 कैसे 600, अब देखो 600 घटाओ, ये क्या निकला दोस्तों सेलिंग प्राइस, क्या निकला सेलिंग प्राइस। आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, या फिर वही दुकानदार बोल सकता है कि भैया अब देखो सेलिंग प्राइस को दूसरे तरीके से समझते हैं। अब देखो अगर बोलता है दुकानदार क्रय मूल्य जो है उस मोबाइल का 800 रुपया है, कितना है 800 रुपया क्रय मूल्य जो है भैया, वो सीपी जो है 800 है। दुकानदार बोलेगा कि
कि चलो हमको इस पर 40 रुपया लाभ कमाना है, 40 रुपया प्रॉफिट लेना है, तो क्या करेगा वो, क्या करेगा इसमें 40 रुपया जोड़ देगा, तो क्या आएगा 840, यानी कि वो मोबाइल जो है आपको 840 में दे देगा, यानी 840 क्या हो गया, एसपी हो गया, यानी सेलिंग प्राइस हो गया। क्या हो गया, सेलिंग प्राइस हो गया। देखो अगर हम डिस्काउंट कर रहे थे तो 840 आ रहा था, अगर हम डिस्काउंट कर रहे थे तो कितना आ रहा था, 840 आ रहा था। अगर हम उधर से डिस्काउंट ना करके, परसेंटेज में ना करके, अगर हम क्रय मूल्य में ही, जो क्रय मूल्य है मेरा 800, उसमें ही हम 40 रुपया ले लेंगे, तब क्या आ जाएगा ये मेरा 840। यानी कि आप जो है दोस्तों, मेरा कहने का मतलब ये है कि अभी तक तो आपको समझ में आ गया कि सीपी और एमपी के बीच में आप एसपी को रख सकते हैं, ठीक ना। सीपी से भी आप एसपी निकाल सकते हैं और एमपी से भी आप सीपी निकाल सकते हैं, एसपी निकाल सकते हैं। देखो सीपी से भी आप एसपी निकाल सकते हैं, यानी कि जो आपका कॉस्ट, देखो सीपी जो है मेरा कितना है 100, ठीक है। बोलेगा क्या, इस पर हमको 8 रुपया लाभ लेना है, यानी लाभ लेना है मतलब आप उसको बेच रहे हैं, बेचेंगे भैया, दूसरे को देंगे तभी तो आपको लाभ मिलेगा। यानी कि भैया कॉस्ट प्राइस में क्या कर रहे हैं आप, 8 रुपया जोड़ के बंदे, आगे वाले बंदे से आप लाभ ले रहे हैं, तो कितना हो गया, उसके सेलिंग प्राइस कितना हो गया आपका 108 हो गया। हाँ 108 हो गया, यानी सेलिंग प्राइस निकल गया। अगर हम बोलेंगे एमपी यानी मार्केट प्राइस जो है वो 120 है, ठीक ना, और इसका आप क्या करेंगे कि 10% डिस्काउंट पे दे दो, इसको 10% डिस्काउंट पे दे दो, यानी कि दोस्तों क्या करेंगे 90% पर डालेंगे, 90% पर डालेंगे तो बरनमा टोटल से, यानी कि आप देख रहे हैं वही कितना आ रहा है 108 आ रहा है, कितना आ रहा है, देखो बरनमा टोटल से 108 आ रहा है ना। यानी कि दोस्तों आपको जो है एमपी से भी आप सेलिंग प्राइस निकाल सकते हैं और सीपी से भी सेलिंग प्राइस निकाल सकते हैं, इसमें कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है, ठीक ना। अब देखो इसमें आता है प्रॉफिट एंड लॉस, यानी परसेंटेज। प्रॉफिट का परसेंटेज अगर आप निकालोगे तो क्या करोगे, प्रॉफिट जो हो रहा है आपको बटे सीपी यानी क्रय मूल्य इनटू परसेंटेज याद करने के लिए क्या करोगे 100। अब देखो क्या बोल रहे हैं हम, प्रॉफिट का मतलब दोस्तों होता है सीपी एसपी माइनस सीपी, यानी कि सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। आप जैसे करेंगे क्या निकलेगा, प्रॉफिट निकलेगा। यानी कि दोस्तों इसको आप ये ना लिख करके डायरेक्ट क्या लिखेंगे, प्रॉफिट। क्या लिखेंगे, प्रॉफिट, कितना प्रॉफिट हुआ वो लिखेंगे, बटे प्रॉफिट को निकालने के लिए हमेशा जो है आपका सीपी होता है, कॉस्ट प्राइस भी हमेशा निकाला जाता है, तो हम क्या लिखेंगे, कॉस्ट प्राइस। परसेंटेज को क्या करेंगे, परसेंटेज को निकालने के लिए क्या करेंगे 100 से मल्टीपल कर देंगे, हो गया। उसी तरह दोस्तों अगर बोलेंगे लॉस का परसेंटेज याद करो, क्या करेंगे, लॉस बटा सीपी इंटू परसेंटेज, क्या करेंगे सीपी इंटू परसेंटेज। अब देखो ये क्या करोगे, लॉस बराबर क्या आप करोगे, आप कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, यानी कि भैया उसका कॉस्ट प्राइस था 5 रुपया और सेल कर दिया आपने 4 रुपया में, यानी कि आप बोल सकते हैं भाई घाटा लग गया। तो ये चीज ना लिख करके तो इस सीधा आपको देखना है कि कितना का अंतर हो रहा है, कितना का घाटा हो रहा है, सीधा उसको ऊपर लिखना है लॉस को, और नीचे जो हमेशा सीपी रहेगा, ध्यान रखना है हमेशा जो है सीपी पे ही निकाला जाता है इंटू 100। ये क्या हो गया, लॉस का परसेंटेज। दोस्तों इस पर सवाल हम लोग बनाएंगे नहीं, एक्चुअली हम जैसा कि बोले आप लोग को समझा रहे हैं, ठीक ना। और ये चीज बेसिक चीज हुआ, आपको जानना बहुत जरूरी होता है। बाद में ऐसा ना हो कि लॉस कैसे ज्ञात करेंगे, लॉस का परसेंटेज ज्ञात कैसे करेंगे, प्रॉफिट का परसेंटेज ज्ञात कैसे करेंगे, अगर हम डायरेक्ट अचानक वहाँ कर दे तो ये चीज़ दिक्कत ना हो आपको, ठीक ना। और इतना ही रहने देते हैं आज, ठीक ना। इस पर अगर आपके पास जो भी बुक है थोड़ा बहुत काम कीजिएगा, बाकी हम जो बनाएंगे उसको भी आप देखिएगा किस तरीके से हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। उम्मीद करेंगे दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।